मोदी जी हैं, बात आपकी सही है जी, लेकिन जो है 1962 में वॉर हुआ, उसमें मोदी जी नहीं थे, फिर भी इंडिया ने आक्रमण किया। 71 में वॉर हुआ, 99 में वॉर हुआ, 47 में वॉर हुआ। तो इसमें तो कहीं ना कहीं इंडिया तो हमेशा, इंडियन आर्मी तो तैयार रहती है ना। देखिए कह रही हैं कि निषाद भी आपके साथ में है, वर्मा भी आपके साथ है, तो निषाद के लिए क्या किया गया है? अगर मैं आपसे आप जो है हॉस्पिटल में गई, जी आयुष्मान भारत योजना पे आपने बताया कि जी उनसे मिला, क्या आप युवाओं के बीच में गई जी कि पेपर लीक हो जा रहा है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, युवा कह रहा है कि रोजगार नहीं है, इस पे क्या प्लान है सरकार का, या पिछले 5 सालों में क्या ज़्यादा है, गांव के लोग ज़्यादा देखते हैं? जी और इसका जवाब आपको बड़ी जिम्मेदारी से देना पड़ेगा जी क्योंकि वो लोग पीड़ित हैं। जी और मेरा सवाल ये है कि जो हर घर जल हर घर नल की जो योजना है आपकी, जी उसमें जो पाइप डाली जा रही है, वो रोड को खोद दिया जा रहा है, खड़ंजों को खोद दिया जा रहा है, इंटरलॉकिंग खोद दी जा रही है, और दोबारा से फिर आपको पता ही, एक बार रोड बन जाने के बाद फिर दोबारा कब बनता है। तो एक बहुत बड़ी समस्या है, ये गांव के लोगों ने मतलब इस पर शिकायत किया है। हम लोग गांव में जब एंटर करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या यही दिखा देते हैं, तो इस पे आप लोग संज्ञान क्यों नहीं? एक ही पुल बार बार क्यों टूट जाता है? देखिए उस पे लोड, क्योंकि टाटके जो नगर की बात- मैं टाटके नगर की बात कर रहा हूँ। मैं समझ रही हूँ आप अगर देखेंगे तो कटका से मैन तक रूट खराब है, 10 साल से भाजपा की सरकार जी, है। जी। जयसिंहपुर से बिरसिंहपुर तक बगिया चौरा रूट खराब है, अभी तक क्यों ये नहीं? 2 उम्मीदवार और भी हैं, जी एक राम भुआल निषाद, आप पॉइंट नोट करिए, निषाद, और दूसरे हैं वर्मा जी, क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल रहा हूँ, उदयराज वर्मा, वर्मा निषाद। क्या ये आप लोगों के लिए डिस्टर्बिंग नहीं? महिला है आप, जी महिला ही माननीय मेनका गांधी जी जैसा कि सांसद है यहाँ पर, जी तो महिलाओं के लिए पिछले 5 सालों में क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध टुडे। जैसा कि आप लोग हमारा शो देख रहे हैं चाय पर चर्चा, ये हमारा 10वां एपिसोड है। हमारे साथ में क्षेत्रीय पर्सनालिटी, महिला पर्सनालिटी आप कह सकते हैं, वुमेन पर्सनालिटी हमारे साथ बैठी हुई है सुल्तानपुर की, बबीता तिवारी जी, जिन्हें महिला मोर्चा काशी क्षेत्र का अध्यक्ष बनाया गया है, राइट? महामंत्री महामंत्री बनाया गया है, माफ़ कीजिए। और मैं आपको बताऊं तो 12 जिले आते हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है बबीता तिवारी जी को। और जैसा कि अभी सुल्तानपुर में मौजूद है, हमारी टीम इनके साथ में बैठी है, तो हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस आधार पर वोट मांगा जा रहा है जनता के बीच में, खासकर मेनका गांधी जी के लिए, जो ऑलरेडी पिछले 5 सालों से यहाँ पर बनी हुई हैं एज ए सांसद, और अगले 5 सालों की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि समाजवादी पार्टी से भी यहाँ पर प्रत्याशी क्लियर किया जा चुका है, बसपा से भी मैदान में है। दोनों तरफ देखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से तीन साइड हो गया, यानी 3 प्रत्याशी मैदान में है। तीनों तूफानी दौरा कर रहे हैं, क्षेत्रीय लोगों से मिल रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन अभी हमारे साथ में काशी क्षेत्र की महामंत्री बैठी हुई है, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि लोकल इश्यूज क्या हैं, जिस आधार पर वोट मांगा जा रहा है, क्या बातें की जा रही हैं, और जो सबसे बड़ा एक मुद्दा है कि जुमलेबाजी की जा रही है, महंगाई बढ़ाई जा रही है, बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा है, इन सब चीज़ों पे भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे सुल्तानपुर की लोकेलिटी के ऊपर कि आखिर सुल्तानपुर में क्या काम किया गया है, क्या विकास हुआ है, और भी प्रमुख मुद्दे क्या हैं जिसके ऊपर काम करना बाकी रह गया, अगर चुनाव जीतती हैं तो आगे क्या काम किया जाएगा। तो बहुत बेसिक सा सवाल है आपसे जी कि जनता के बीच में आप भी हैं, अभी मैं आपको यहाँ मिला हूँ, मैं आप जनता के बीच में ही थी, तो क्या मुद्दों पे काम किया जा रहा है, क्या बातें बताई जा रही है जनता को, किस आधार पे आप वोट मांग रही हैं महिलाओं से खासकर? देखिए ये देश का चुनाव है, ये छोटा चुनाव नहीं है, बहुत बड़ा चुनाव है। देश की सुरक्षा सम्मान के लिए है कि जब हमारा भारत देश सुरक्षित रहेगा तभी जो है हमारा देश विकास कर पाएगा। जिससे आदरणीय मोदी जी ने कहा है विकसित भारत, और विकसित भारत बनाने के लिए सबसे पहले सुरक्षा होती है, स्वास्थ्य जरूरी होता है, और लोगों के लिए मकान। ये 3 चीज़ हमारी प्रायोरिटी है। हमारे मोदी जी ने ऐसे बहुत सारी सरकारें आई और गई जो वादा की, लेकिन कभी किसी ने सुध नहीं ली। हमारे पार्टी का मोटो है कि अंतिम व्यक्ति तक कैसे लाभ पहुँचे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ को जो है देखा, क्योंकि वो छोटे परिवार से आए हैं, तो उनको पता है कि जिसके घर पे छत नहीं होती, जिसके तो जब टपकता है या हवा पानी आंधी तूफान आता है तो छत पे से जो है जो टीना होता है वो उड़ जाता है, तो उनके घर में खाना पीना, और वो बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि कैसे क्या हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा था कि जो है हम जिसके भी कच्चे मकान हैं या टूटे फूटे जिसके भी मकान हैं, हम सभी को मकान देंगे। तो उन्होंने सबसे पहले महिलाओं के लिए महिलाओं के नाम पे घर दिया, कि जो है कि पहले मकान उनको बनाया, इज्जत घर, जो बहुत बड़ा मुद्दा था, स्वास्थ्य के लिए भी है। जो महिलाएं बाहर जाती थी
और वो उनके लिए प्रोत्साहन राशि 12,000 रुपये, क्योंकि हमारा भारत देश बहुत बड़ी जनसंख्या वाला है, जैसे सबको पर्सनल बना के तो नहीं दे सकते थे, लेकिन 12,000 की प्रोत्साहन राशि देके हर गांव में इज्जत घर बनाने का काम किया गया है। आप जो है हॉस्पिटल में गई, जी। आयुष्मान भारत योजना पे आपने बताया कि जी। उनसे मिला, क्या आप युवाओं के बीच में गई जी। कि पेपर लीक हो जा रहा है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, युवा कह रहा है कि रोजगार नहीं है, इस पे क्या प्लान है सरकार का, या पिछले 5 सालों में क्या काम? देखिए, पेपर लीक एक बहुत गंभीर समस्या है। आप जानते हैं कि इतनी बड़ी संख्या 50 लाख बच्चों ने जो है ये दिया, बीच में जो है हो नहीं पाया कि जो है अगर निकलता वार्ड तो फिर बच्चे और भी करते। लेकिन ये आप जानते हैं सरकार को जो है ये घेरने के लिए, सरकार को फंसाने के लिए ये मतलब ये चीज़ें की गई और 50 लाख बच्चों का भविष्य खराब किया गया। आदरणीय योगी जी ने उस पर संज्ञान लेके उसको कहा है कि ये चुनाव के बाद उसका दिन डिसाइड करके बच्चों को फिर से एग्ज़ाम दिलवाएंगे, और जिससे कि जो है वो अपनी सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकें। यानी ये क्लियर है कि 6 महीने बाद फिर से चुनाव हो, माफ कीजिए, फिर से एग्जाम होगा और ये क्लियर किया जाएगा। जी। चलिए, महिला हैं आप जी। महिला ही माननीय मेनका गांधी जी जैसा कि सांसद है यहाँ पर जी। तो महिलाओं के लिए पिछले 5 सालों में क्या किया गया है? देखिए, महिलाओं के लिए तो मैंने आपसे बताया कि महिलाओं का न मायके में घर होता है न ससुराल में घर होता है, और उनके नाम पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आवास दिया है, और उसके बाद उनके नाम पे इज्जत घर बनाया है, उनके नाम पे राशन कार्ड बनाया है, अभी उनको लखपति दीदी बना रहे हैं। मैं अभी आज लोगों से मिल रही थी, उसमें मुझे बहुत सारी महिलाएं लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, जैसे कि जो है ड्रोन के माध्यम से क्या खेतों में जो है दवा छिड़कने का काम जो पुरुष करते थे, तो हमारे समूह की महिलाओं को दिया गया। जो हमारे समूह की महिलाएं हैं, प्रेरणा कैंटीन के नाम से जो है कोटा भी चला रही है, राशन वितरण भी कर रही हैं, मतलब जो भी चीज़ें थी तो उन्होंने क्या महिलाओं को ध्यान में केंद्रित करके किया है। एक माँ है, और माँ के रूप में जैसे बच्चों का ख्याल हम लोग रखते हैं, उसी तरह से वो भी हमारा ख्याल रख रही हैं। हर जनता के सुख दुख में, चाहे उनके पास कोई भी जाए, कोई भी आए, तो वो लगातार उनकी समस्याओं को स्वयं सुनती हैं। सुबह 6 बजे उठती हैं और उसके बाद जितने भी लोग आते हैं उनकी समस्याओं का सुनने के लिए वो पंखा तक बंद कर देती हैं क्योंकि उनकी आवाज़ उनको क्लियर सुनाई पड़े, और खुद स्वयं फ़ोन उठाती हैं और फ़ोन उठा के वो करती। एक बार उनके कमर में बहुत तकलीफ़ थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बैठे हुए थे। मैंने कहा, माँ आपको तकलीफ़ है, आप जो है इसको मत जाइए, अरे थोड़ा देर हो जाएगा, चल जाएगा, लेकिन आपको आराम मिल जाए दवा खा के। तो उन्होंने कहा, नहीं, मुझे आराम नहीं करना है, मुझे जितनी देर मैं आराम करूँगी उतने लोगों में उतने टाइम में मैं 10 लोगों को देख लूँगी। आपकी नज़र में आप लगातार मेनका गांधी जी के साथ हैं और सुल्तानपुर में मेरे ख्याल से आप बड़ी जिम्मेदारी मिली है और पूरा दौरा किया होगा। आपकी नज़र में क्या छूट गया है जो इस बार जीतने के बाद मेनका गांधी जी सुल्तानपुर की जनता के लिए करने वाली है? देखिए, समस्याओं का कभी जो है समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं, समस्याएं हमेशा बनी रहेंगी। समस्याओं पे बात देखिए, प्रमुख समस्याएं जो है कि मुझे लगता है कि ज़्यादातर समाप्त हो चुकी हैं, और धीरे धीरे जो भी समस्या उनके सामने आती जाएगी। वो वादा नहीं कर रही क्योंकि एक माँ है, क्योंकि माँ वादा नहीं करती है, माँ निभाती है और काम करती हैं। तो माँ निभा रही हैं, काम करेंगी। जीतने के बाद देखिए उनके सामने जो भी हम लोग विजन लेके जाएंगे, जो भी हमारी समस्या होगी तो वो उसको अवश्य पूरा करेंगी, क्योंकि बहुत बड़ी नेता है, उनके लिए कोई असंभव चीज़ तो है नहीं। अगर हम कुछ भी मांगेंगे तो बड़े मंत्रियों से मिल के वो हमारे लिए वो चीज़ें लाने का प्रयास करेंगी। उन्होंने कहा वो कोशिश करती हैं और आगे प्रभु साथ देते हैं उनका, तभी वो 9वीं बार सांसद बनने जा रही हैं। सुल्तानपुर का ये जो चीनी मिल है सैदपुर वाला, आए दिन खराब रहता है और जनता से बड़ी शिकायत है, बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। इस पर आपके क्या कहना है? देखिए, क्या होने वाला है उस पे देखिए उस पे तो काम चल रहा है, लेकिन आपने देखा होगा किसी भी गन्ना किसान का अब की बार परेशानी नहीं हुई। जो उनकी पर्ची मिलती है उस पर्ची का पूरा लाभ मिला उनको, और जो भी गए होंगे, पहले जो है उनको भगा दिया जाता था, उनकी पर्ची को उनको पर्ची मिलती नहीं थी, ना पैसे का उनको अनुदान मिलता था। जो कर्मचारी हैं वो भी परेशान थे, संविदा पे कुछ बच्चे रखे गए थे, वो भी सब परेशान थे। तो लेकिन आदरणीय सांसद जी ने जो है बात करके उनकी सभी समस्याओं का समाधान किया। रही मिल की बात तो आगे वो भी बन जाएगा, ठीक हो जाएगा। सुल्तानपुर की जो जनता है, आए दिन मेनका गांधी जी लगातार जनसंपर्क कर रही हैं और कहीं ना कहीं मंच से ये कहते भी हैं कि मैंने बहुत किया है विकास सुल्तानपुर में। तो अगर मैं सुल्तानपुर की जनता की बात करूं तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या आती है गांव की सड़कें।
जी आप अगर देखेंगे तो कटका से मैन तक रूट खराब है, 10 साल से भाजपा की सरकार जी, है। जी। जयसिंहपुर से बिरसिंहपुर से बगिया चौरा रूट खराब है, अभी तक क्यों नहीं? देखिए उसका बन के आ गया है उसका प्रारूप, और ये चुनाव के बाद वो बनने जा रहा है। एक ही पुल बार बार क्यों टूट जाता है? देखिए उस पर लोड, क्योंकि टाटिया नगर की बात- मैं टाटिया नगर की बात कर रहा हूँ। मैं समझ रही हूँ आपकी बातों को, क्योंकि मैं भी उस रास्ते से गई और हमारी एक बड़ी नेता भी आई थी, उन्होंने भी मुझे कहा था। एक्चुअली जो है वहाँ पे ट्रक का जो लोड है वो बहुत वो है, लेकिन जो इंजीनियर है जिसको दिया गया था उसकी गुणवत्ता में कुछ कमी रही होगी, उसके सामग्री में कुछ रही होगा, तो जिसकी वजह से जो है वो फिर से क्षतिग्रस्त हो गया है। तो मैं जानती हूँ सांसद जी को ये जैसे बात पता चलेगी तो वो इंजीनियर को बुला के डांटेंगी और उसी से ही मरम्मत दोबारा करवाएंगी। दोबारा नहीं, 5वीं बार। हाँ 5वीं बार करवाएंगी, लेकिन ये पता करिए चुनाव के बाद डांटा जाएगा या पहले? नहीं, वो देखिए वो तो डांट खा चुका होगा, वो डांट खा चुका होगा और उसके बाद लेकिन बन जाएगा, क्योंकि मैं वो नहीं चाहेंगे कि जनता का नुकसान हो। किसी आम ये समस्या जो है बहुत बड़ी गंभीर है, क्योंकि पुल का टूटना, पुल का क्षतिग्रस्त होना, अभी क्योंकि NH है, नेशनल हाईवे। हाँ, और बाईपास है वो, और वही बहुत चलता फिरता रास्ता है कि अगर वहाँ पे कुछ नुकसान हो रहा है या किसी को दुर्घटना हो जाती है तो ये बहुत बड़ी हमारे सुल्तानपुर के लिए क्षति होगी। तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि सांसद जी अपने ऊपर कोई ये सब आरोप ले, तो वो तुरंत होगा काम। अब जो मेरा सवाल है आपसे, जी हमारी ऑडियंस जो गांव की जनता ज़्यादा है, गांव के लोग ज़्यादा देखते हैं, जी और इसका जवाब आपको बड़ी जिम्मेदारी से देना पड़ेगा, जी क्योंकि वो लोग पीड़ित हैं। जी और मेरा सवाल ये है कि जो हर घर जल, हर घर नल की जो योजना है आपकी, जी उसमें जो पाइप डाली जा रही है वो रोड को खोद दिया जा रहा है, खड़ंजों को खोद दिया जा रहा है, इंटरलॉकिंग खोद दी जा रही है, और दोबारा से फिर आपको पता ही एक बार रोड बन जाने के बाद फिर दोबारा कब बनता है। तो एक बहुत बड़ी समस्या है, गांव के लोगों ने मतलब इस पर शिकायत किया है। हम लोग गांव में जब एंटर करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या यही दिखा देते हैं। तो इस पे आप लोग संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? देखिए आपने बहुत बड़ा अच्छा मुद्दा, ये बात गंभीरता से हमने लिया है। हमारे गांव सोगोली में भी हमें ये लोगों ने बताया इस तरह से, तो मैंने तुरंत ही अधिकारी को फ़ोन किया। मैंने उसको कहा कि जहाँ पे भी आपने इस तरह से अपने पाइपलाइन को बिछाया है, जो रोड आपकी कारण जो है क्षतिग्रस्त हुई है, तो उस रोड को आप मरम्मत करेंगी, जैसा था उसको उसी प्रकार बना के भेजेंगे, क्योंकि जो है दोबारा उस चीज़ के लिए पैसे नहीं आने वाले हैं, ये आपको बना के देना होगा। तो उन्होंने भी प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं जहाँ पे भी जो सड़कें मैं क्षतिग्रस्त कर रहा हूँ, उखाड़ रहा हूँ, उसको उसी तरह बना के दूंगा। जी, ये 2 उम्मीदवार और भी हैं, जी एक राम भुआल निषाद, आप पॉइंट नोट करिए, निषाद, और दूसरे हैं वर्मा जी, क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल रहा हूँ, उदयराज वर्मा निषाद। क्या ये आप लोगों के लिए डिस्टर्बिंग नहीं है? कुछ भी नहीं है, निषाद अच्छे खासे वोटर हैं, नहीं कुछ भी वर्मा नहीं। पूरे सुल्तानपुर के लोग माँ मेनका गांधी को पसंद करते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो भी यहाँ पे सुल्तानपुर में रहते हैं, सबको माँ मेनका पे विश्वास है और माँ मेनका के लिए ही वोट करेंगे। वो वोट करेंगे। बिल्कुल। आप कह रही हैं कि निषाद भी आपके साथ में है, वर्मा भी आपके साथ है, तो निषाद के लिए क्या किया गया है? अगर मैं आपसे सीधा सा सवाल करूं, निषादों के लिए क्या किया है माँ मेनका ने? आप माँ कह रही है उनको, जैसे सुल्तानपुर को हाँ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत जो उनका बिजनेस होता है मूज, हाँ तो उनके बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए जी, 5 पीरियड में जो है उनके लिए दुकानें बना के दी गई। जो भी समस्याएं उनकी आती हैं माँ तत्काल दूर करती हैं। अभी रही बात, अभी हाल ही में एक बात आई, 119 जो है निषाद, जो मछुआरे हैं रायगढ़ में जाके महाराष्ट्र में, उनके लाइसेंस जब्त कर लिया गया, 3 साल की सज़ा हो गई थी। तो आदरणीय मेनका गांधी जी के पास ये समस्या आई, तो उन्होंने तत्काल वहाँ के अधिकारियों से बात करके, वहाँ के सरकार से बात करके, उन्होंने 119 निषादों को वहाँ से छुड़वाया, उनका लाइसेंस भी वापस करवाया, और अभी वो निषाद वहाँ से छूट के आने वाले, क्योंकि मैं भी एक दिन निषाद के गांव में ही गई हुई थी, तो उन्होंने सब लोगों ने मिलके माँ मेनका गांधी जी को धन्यवाद किया। निषाद की हो चाहे वर्मा हो, सब हमारे ही हैं। वो कोई भी आए, कोई भी जाए, वो माँ के अलावा किसी और को वोट नहीं करेंगे। चलिए एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से है, भूल तो सकता है, अभी पूछें आपसे सवाल जी मेरा आखिरी सवाल ये है कि सुल्तानपुर के अंदर जी आप क्या कहना चाहेंगे सुल्तानपुर के लोगों को, कि क्या किन मुद्दों पर आपके साथ वो खड़ा हो, और अगले 5 साल क्या होने जा रहा है सुल्तानपुर में अगर चुनाव जीतती हैं तो मेनका गांधी, जैसा कि सब दावा करते हैं
कि चुनाव हम ही जीत रहे हैं, बहुत अंतर से जीत रहे हैं, तो आप भी अगर आपको लग रहा है कि चुनाव जीता जा रहा है तो अगले 5 साल में क्या बदलाव होने जा रहा है सुल्तानपुर के अंदर? देखिए, मैं गुजरात गई हुई थी। गुजरात के चुनाव में एक बड़ी जनसभा थी उद्योगपतियों की। सभी ने एक स्वर में ये कहा, अगर हमें सुरक्षित माहौल चाहिए तो हमें भाजपा को वोट करना है। चाहे वो किसी भी समाज का हो, जाति धर्म का हो, वो कोई ना कोई बिजनेस करता है और वो रोज़गार करता है, अपने ऑफिस जाता है, और अगर कहीं भी दंगा फसाद होगा तो वो वहाँ पे अच्छे से जा नहीं पाएगा और अपना चाहे ऑफिस नहीं जा पाएगा, ना ही बिजनेस कर पाएगा। सुरक्षा, और ये देश का चुनाव है, छोटा चुनाव नहीं, देश का चुनाव है, और हम सभी भारतीय हैं और हम लोग जानते हैं कि विदेशों में युद्ध चल रहा है। आज हमारे देश पर कोई आक्रमण नहीं हो रहा है, कोई पड़ोसी देश हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता, क्योंकि उनको पता है कि मोदी जी हैं, अगर आपने हमला किया तुरंत उसका जो है रिएक्ट होगा। तो इसके लिए मैं मोदी जी हैं, बात आपकी सही है जी, लेकिन जो है 1962 में वॉर हुआ, उसमें मोदी जी नहीं थे, फिर भी इंडिया ने आक्रमण किया। 71 में वॉर हुआ, 99 में वॉर हुआ, 47 में वॉर हुआ, तो इसमें तो कहीं ना कहीं इंडिया तो हमेशा, इंडियन आर्मी तो तैयार रहती है ना। देखिए, वो तैयार रहती है, लेकिन जो तैयारी उस समय थी और इस तैयारी में बहुत बड़ा अंतर है। आज हमारे पास हथियार हैं, राफेल है, हमारे खुद आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत हमारे खुद इतने सारे जो है हथियार बनाए गए हैं हमारे देश के द्वारा, और हमारे देश के द्वारा बेचे भी जा रहे हैं। और जब मुखिया घर का कड़क होता है, उसको पता होता है कि हाँ, मुखिया के सामने अगर कुछ हम लोग आएंगे ऐसे तो हमें उस बात का रिएक्ट जवाब मिल जाएगा, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। इस वजह से जो है कोई हमारे पड़ोसी देश हम पर आक्रमण नहीं कर सकता है। चलिए ठीक है, मैं बिल्कुल आपकी बात में सहमत हूँ। 47 के वॉर में भी हम जीत हासिल किए थे जी। 71 वॉर में पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में अलग किया गया। 99 में पाकिस्तान से जीत हासिल हुई, आपको पता होगा, कारगिल वॉर। जी जी। तो ये भी, इसमें भी इंडियन आर्मी की तो देनी पड़ेगी दाद, तब जी। भी हमारे पास रफेल नहीं था, उसके बावजूद हम लोग जीत हासिल किए। अब आखिरी सवाल है, मुझे लगता है काफी लंबा इंटरव्यू हो गया है। जी। एक आखिरी सवाल ये है कि सुल्तानपुर की जनता आपको देख रही है जी, उनसे आप 2024 के चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? एक मान चलिए आप जनता को संबोधित किस तरह से करेंगे, क्या बोलें? मैं अपनी जनता जनार्दन से मैं यही अनुरोध करना चाहूँगी, ये देश का चुनाव है और हमारे लिए चुनाव है, क्योंकि ये आपका अपना खुद का मत अगर आप देती हैं तो आप 5 सालों के लिए आप बेफिक्र होकर अपने घर में रह सकती हैं और आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सकता है। और हमारे युवाओं को आगे आने वाले 5 साल में जो हमारे विकसित भारत के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है कि 2047 तक हम विकसित भारत बन जाएंगे, तो उसमें सबकी सहभागिता रहेगी। ये आपका वोट बहुत ही निर्णायक साबित होगा भारत को विकसित भारत बनाने के लिए। जय हिंद, जय भारत। चलिए, ये सुल्तानपुर था और यहाँ पर सुल्तानपुर की भी बात की गई, बड़े स्तर पर भी बात की गई, जनता की भी बात की गई। जंग भी लड़कर आए हम लोग, और जंग भी लड़कर आए हैं भाई, बाहर से आए हैं हम लोग। गोली तो कहीं नहीं लगी है लेकिन लड़े हैं। और हर शाम 7 बजे आपके लिए यूं ही एक बड़े चेहरे के साथ मुलाकात होती है चाय पर चर्चा।